मैं समझाए दे रहा हूं। मन मेरा नहीं बिगड़ेगा, मुझे दुख, मुझे चिंता इस बात की कहीं तुम्हारे नादानी में नुकसान न हो जाए। अरे भाई, जहां वैसे ही सांप बिच्छुओं की बार बारों कोई वैसे कमी नहीं है। अरे यहां तो बिच्छू सांप तुम तो मत बनो कम से। अब डंक मारने वाले तो कई डंक मारेंगे मुझे, लेकिन उनका जहर मुझ पे चढ़ता नहीं है। मैं उससे भी जहरीला हूं। मैं उनसे भी जहरीला हूं। अरे मैं तो बड़े जहरीलों का जहर उतार देता हूं। अतः देवों में भी प्रार्थना करनी चाहिए। महाराज, देवों से भी प्रार्थना करो कि भैया हम अच्छा काम कर रहे हैं, तुम किसी तरह का विघ्न और उद्यम मत बचाना, हम तुम्हारे आंगन में अच्छा कर रहे हैं। सारे देवताओं की स्तुति करो। हे देवो, हमारे सत्कर्म में विशेष माने क्या कहते हैं, विघ्न बचा। हमारे अच्छे कार्यक्रम में विघ्न बचा। देवताओं से भी कहो। तो मैं ठीक कह रहा हूं कि भैया मुझसे क्यों लड़ते हो, मैं तुम्हारे लड़ने लायक बचा ही नहीं। भैया लड़ना है तो बड़े बड़े योद्धा तुम्हारे घर में बहुत बड़े दिन से लड़ रहे हो, मुझे को मार के भाई। मैं तो मरा मरा डरा हूं भाई, मुझ में तो जान भी नहीं बची है। नुकसान करा। सूर्य हमारा कल्याण करे, उनसे कहो। देवताओं से प्रार्थना करो, हे सूर्य नारायण भगवान, आप हमारा कल्याण करना। हे वरुदेव, हम पर अपनी दया बनाना। जिसका मंगल में आचरण है उसका ध्यान करने से, उसे वंदन करने से, उसका स्मरण करने से मंगलाचार होता है। आप कोई भी अच्छा काम करते हो तो मैंने कहा ना, मैं कथा प्रारंभ करने से पहले क्षेत्र के देवताओं का आभार करता हूं। अब तो बात समझ में आ गई। और मैं क्षेत्र के पुरखाओं का आभार करता हूं। तो मैंने तो उनकी वंदना करके तब कथा कही, तो मेरे देवता मुझसे ईर्षा नहीं करेंगे। अगर मैंने उनको वंदित नहीं किया तो ईर्षा करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? आह्वान, जिसका आचरण मंगल है उसका मनन और चिंतन करना ही मंगलाचार है। जिसके आचरण मंगल है, जिसके आचरण शुद्ध है, जिसके आचरण में तप तपस्या है, संयम है, विवेक है, साधना है, तब तो बात बनेगी। और जिसके आचरण ही गंदे, जो अपने परिवार में विघ्न डालता हो, जो अपने भाई के साथ विघ्न करता हो, जो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से भी हमेशा लड़ता हो, पड़ोसी से नहीं बनाता हो, सामने वाले से इतराता हो, पीछे वाले को धमकाता हो, उसका आचरण कैसे ठीक हो सकता है? अब कोई जो ही रूठ जाए तो उसके लिए मैं क्या करूं? अगर कोई अनायास रूठ जाए तो मेरे पास क्या उपाय है? और मैं कौन कौन के पैर पकड़ूं और कब तक पकड़ूं? मैं यहां भगवान के पैर, मैं तुम्हारे पकड़ते न हुए, मैं तो भगवान के पकड़ लेता हूं और इससे भी रखा जाए। आदमी अपना कद और पद कोई नहीं गिराता, वो अपने गंदे आचरण से
अपना कद और पद खुद गिरा लेगा। आदमी का घर स्वयं, कोई दूसरा नहीं घर को बिगाड़ता, स्वयं वो आदमी अपने घर को बिगाड़ता है। मैं कुछ गलत बोलता हूं तो बोलते अब हम कहें कि भाई वो पड़ोसी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, पड़ोसी की तरफ अटकी है, तुम्हारे घर में जाएगा, तुम पड़ोसी को कहोगे तब पड़ोसी भी उसमें हो अल्लाह बचाएगा। जब पड़ोसी को तुम अपने घर की कमजोरी दोगे तो पड़ोसी एक नाइया नहीं, तुम्हारे इस बिगन के लिए 4 नाइया थोड़े अच्छी भी दी है। मैंने क्या बुरा कह दिया? अब तुम पड़ोसी बताओगे कि भाई हमने तो लट प्यारती है रही भीतर, तो पड़ोसी कहेगा 3 नाइयर फोड़ तो नेक और बढ़ जाए, बात लंबी। अब तुम पड़ोसी को दोष देते हो। रावण ने अपने घर को खुद जलाया, भगवान ने नहीं। भगवान तो अंतिम टाइम तक रावण से राजीनामा करने के लिए, अरे भैया अयोध्या से चल के लंका में खुद पहुंच गए। पुजारी जी अंतिम समय तक राजीनामा। जो भगत संत महात्मा होता है वो अंतिम समय तक राजीनामा करता है। जो महापुरुष होता है, और जब कोई पशु बेलगाम हो जाता है तो वो संत भी छोड़ देता है कि अब इसकी लगाम पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि ये संसार के भ्रम में और माया जाल में पड़ गया। कुछ गलत कह दिया कर महाराज। हे देवो, हमारे सदकर्म में आप पीछे मत करना महाराज। संसार कि किसी वस्तु या जीव का चिंतन न करो। अगर कथा में बैठे हो, सुखदेव भगवान ने साफ कह दिया, अगर कथा में आए हो तो ये बालाजी के प्रांगण में संसारिक बात निषेध है, और संसार का चिंतन भी निषेध है। अब मैं कथा कह रहा हूं, अब मेरी कथा की जी बात है। अब जब बात कहीं दूसरी जगह चली जाए तो वो कहेंगे महाराज गलत कह रहे हो। भाई मुझे जितना आता था मैंने कह दिया, और तुम्हें इतना आए तुम कह। मार्ग तो एक ही है ना भाई, मार्ग तो एक ही है ना महाराज। देखो रावण क्या कर बैठा महाराज। रावण नादानी कर बैठा, दुश्मनी ले ली राम जी से। नादानी रावण क्या कर बैठा, दुश्मनी ले ली रावण राम जी से, और उलझ गया उधर हनुमान जी से। हो मेरे बाबा, सबसे बड़ी काय भैया कैसी गई। रावण क्या नादानी कर बैठा कि रावण से दुश्मनी करते करते हनुमान जी से भी उलझ गया। अब मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं भाई। अरे वो तो राम जी तो ब्रह्म है, पर ये हनुमान है। इनकी गदा तैयार रहती है, इसलिए सोच समझ के बात करो। बात कहीं भी करोगे तो बात में से बात आ जाती है, और बात की बात आगे बढ़ जाती है। ऐसा कोई काम मत करो जो आपके आचरणों के विरुद्ध हो। आपके आचरणों के खिलाफ बात हो, वो काम मत करो। बालाजी धाम ग्राम बरेटा में तो बालाजी सरकार बैठे हुए हैं, ये मान लो। हम जो भी काम करने आए, जो भी सेवा करने आए, और जो भी यह सेवा भक्ति का भाव रखते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, भगवान के लिए आए। और बालाजी से उलझना अच्छे अच्छों को महंगा पड़ जाता है महाराज। उधर आपने भीम उलझ गया था। हनुमान जी ने कभी ये तू मानता नहीं, ये बहुत बलात्कारी है।
हनुमान जी बूढ़े बाबा बन के बैठ गए महाराज। और पूछ पहला दे भीम बलंकारी था, ए बानर उठ। मैंने कहा भैया मैं तो बूढ़ा हूं, चला फिरा नहीं जाता हूं। तो अपनी पूछ इतनी, एक काम कर तू भैया मेरी पूछ को उठा के बगल को करके निकल गया। भीम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हनुमान जी की पूछ नहीं चिढ़ा पाया। अरे नादानी मत करो, रावण ने नादानी कर ली, राम जी से दुश्मनी और उधर हनुमान जी से उलझ गया। ये काम कभी मत करो। आप समझ लो हनुमान ब्रह्मचारी है। कौन है? सेवक है, परम सेवक है, महासेवक है, अपने स्वामी के परम आज्ञाकारी है। और उन्होंने सेवा के लिए ही अपना अवतार लिया है। कल मैं कथा में बैठा था, कहीं कहीं क्या ऐसे में तो सुन लेता हूं, ऊपर से बात चल रही थी बाबा तुलसी की, बात चल रही थी बाबा तुलसी की। तुलसी राम भक्त हो गई। क्या हो गए? किस लिए? उनकी धर्म पत्नी रत्नावली ने धिक्कारते हुए कहा था, जो इस नासवान चंडी से तुम प्रेम करते हो, जो प्रेम भगवान में लगा। बस वहीं से वैराग्य हो गया बाबा तुलसी को। गंगा घाट पर आकर राम नाम की रटना लगा दी महाराज। क्या कर दी? अब किसी का अन्यास, एक जवान शादीशुदा बच्चा खत्म हो गया, उसकी धर्म पत्नी यानी बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था, केवल शादी हुई थी, वो चिल्ला रही है, रो रही है। और वहां पर परंपरा थी कि जो गंगा के किनारे, जमुना के किनारे रहते थे, और जाके महाराज गंगा में और जमुना में थोड़ा सा अग्नि मुख को अग्नि देके उसमें क्या करते थे? विसर्जन कर। महाराज रोते रोते चले जा रहे थे। अब वहां पर वो सब लोग बोले, ये संत बैठा है, राम राम कर रहा है। भैया क्या है? बोले हमारा बच्चा जी खत्म हो गया। राम 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 राम। क्या बात है? बच्चा खत्म हो गया। राम 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 राम। क्या बात है? बच्चा खत्म हो गया है हमारा। राम 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 राम। महाराज वो कम से कम 1-1.25 घंटे राम 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 राम, और वो अर्थी को सामने रखे बाबा तुलसी। अब देखिए महाराज, राम जी ने संजीवनी डाल दी और वो जिंदा होकर खड़ा हो गया। अब तो भैया पूरे क्षेत्र में हल्ला मच गया। एक संत गंगा के तट पर बैठा हुआ है और राम नाम की रटना लगाए हुए महाराज गंगा तट पर विराजमान है, राम नाम की रटना लगाए हुए तुलसी बाबा विख्यात हो गए। और पूरे महाराज नगर में ढिढोरा पिट गया। एक संत आया है, एक मुर्दे को जीवित कर दिया। ले देख के बाद अकबर पर पहुंच गई। राजा था अकबर उस समय। किस पर पहुंच गई कि भैया एक संत ऐसा है तुम्हारे राज्य में जो राम नाम की रटना लगाए हुए है और मुर्दे को जिंदा कर देता है। महाराज सैनिक भेजे। सैनिक कथा को ध्यान से सुनना कि तुमको राजा बादशाह अकबर बुला रहे हैं राजमहल में। महाराज बाबा तुलसी ने कहा भैया मुझसे क्या लेना देना, मैं तो भैया गरीब ब्राह्मणों, संतों, महात्माओं, राजा रजवाड़ों से मुझे क्या लेना देना। बात समझ में आ रही है? और राम 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 जाके बताया महाराज वो नहीं आ रहा, वो तो राम राम की रटना में। अच्छा उसने हमारी आज्ञा की अवहेलना की है, उसे एक बार उठा के और उसको कारावास में डाल, आजीवन कारावास। और बाबा तुलसी को अकबर के राज्य में आजीवन कारावास में डाल। अब महाराज वो तो राम राम राम
सीताराम सीताराम। जो अभी मैंने कहा था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधाए, बरनो रघुबर विमल जस जोधा एक परचा। जे प्रथम चौपाई बाबा तुलसी ने अकबर के उस कारागार में लिखी। अब बताइए, अब उसमें कोई कहे कि हम तो यहां कर करके थक गए, मर गए, मैंने क्या गलती दे दिया तुम्हें? हे बुद्धू, मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूं, सीख लो। अरे अहंकार छोड़ो, ये अहंकार तुम्हारा विनाश करने के लिए तैयार खड़ा है, और तुम्हें पता नहीं कि तुम पर कितनी बड़ी आपत्ति मंडरा रही है ऊपर। अब मैंने ये बात इसलिए कही कि अकबर के ऊपर आपत्ति मंडरा रही है। महाराज रामायण लिख डाली। अब क्या किया महाराज, बादशाह अकबर के महल में बांदर दल घुस गया। क्या हुआ? क्या हो गया? उधर अकबर की कारागार में बाबा तुलसी रामचरितमानस की रचना करके कुछ चौपाई लिख रहे हैं, और इधर राम जी की महिमा से बांदर दल अकबर के राजमहल में घुस गया। महल हिला डाला, कमूरे पटक दिए, अकबर को सोने नहीं दे, माने बेहाल कर दिया बांदर दल। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मेरी बात को समझना तुम। मैं इधर की बात नहीं मानता हूं, मैं जो सत्य बात है वही लाता हूं, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं कहता हूं। अब जब महाराज हल्ला मचा, भाई ये बांदर दल कैसे आ गया, ये बांदर दल कैसे आ गया, हुकूमत पर बात पहुंची। अरे एक गलती हुई है, एक हमने कोई राम भक्त को कारागार में बंद किया, जाओ इसी समय उसे छोड़ा दो। छुड़ा दिया। महाराज तुलसी बाबा ने कही, जो जहां से आए वो जाओ उसको। अब क्या किया बांदर दल जमाया, जैसे ही तुलसीदास रिहा हुए जेल से, अकबर की जेल से, और सारा बांदर दल साथ। अब खुद अकबर आया तुलसी के पास, बादशाह नाक रगड़ी, हे संत महात्मा मुझे क्षमा कर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं एक वचन देता हूं, और सैनिकों से कह दिया, आज के बाद जो राम भगवान की महिमा गाए, गुणगान गाए, राम भक्त को राम की गाथा गाने से मेरे राज्य में रोका न जाए। कुछ समझ में आ रही है कि ना? तो बादर कम है कि थोड़े ज्यादा हैं? तो और ज्यादा चाहती हो कि कम चाहती? अभी तो बानर है केवल, मैं बता रहा हूं। अभी तो मनुष्य भी बांदर की तरह वातावरण करेंगे। अरे मनुष्य भी करेंगे, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे मैंने तो कहा ना भाई कि रावण ने बहुत बड़ी भूल करी, भैया राम जी से बैर कर लिया और उलझ गया हनुमान जी से। ए भैया अब मोको दादियों, ए तुमने बिना समझाते नहीं हो अपने बच्चों को, समझा लो। और तुम इनकी हमें और मिला देती हो, उनसे दूर हो बेटा, वो अनुमान है, अनुमान है, उनसे तुम अपनी चतुराई मत लो। अच्छा तुम्हारे कुल की उठा दी, तुम्हारे बरेटे की उठा दी, तुम्हारे क्षेत्र की उठा दी, तो तीनों लोगों में तुम्हारा विस्तार कर दिया, और जो टिल्लू पिल्लू पप्पू का कहते रहते तुम इनकी बातों में आ जाते हो। टिल्लू पिल्लू पप्पू इनकी बातों में आ जाते हो। नहीं, अरे आप तो दादी हो ना, आप तो सियानी हो गई, सब समझती हो, है ना? हाँ, अपने बच्चों को सही कि बेटा
हनुमान जी से मत उलझो तुम। राम जी से उलझ गए तो ठीक ठाक है। क्या भैया, हनुमान से मत उलझो, या तो फिर तुम्हें मुझे उठाना पड़ेगा। मैं आज बता रहा हूं, या तो तुम्हें जो गद्दी से मुझे उठाना पड़ेगा। अब यहाँ तो ऐसी ऐसी डींग मारते, अरे भैया देवी दिन काटे पंडे बच्चे ले, तुम अपना समय काटो भाई, काट ठोकर ले। ये दुनिया रोक लगा के आ रही है, अरे दुनिया के गर्भ ठहर गए, दुनिया की झोली भर गई, और तुम चिल्लपो करके ऐसे चील कौवा काव काव करते हो। तुम काव काव काव, अरे काव काव नहीं, राम 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 कर। राम कहोगे आराम। बंदर घुसे के नहीं, और कमी हो तो मुझे बता दो। नहीं क्या असली समझ रहे हैं? अगर घर के किबाड़ न बंद हो जाए तब कहना मुझसे। अब भैया मैं कहूं कि 3 महीना ने 13 महीना ने, ए भैया मैं तुम्हारे खेत की बेड़ पे नहीं जाऊं, तुम्हारी चौपार पे नहीं जाऊं, तुम्हारो कछु खाऊं नहीं, तुम्हारी जेब से कछु निकालो नहीं, अब मैं और कहां जाऊं? अरे चिंता मत करो, ये आगे बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। सच्चिदानंद भगवान। काम जिसको स्पर्श करे और जिससे प्रभावित करे उसका सब कुछ अमंगल होता। लोक कथा सुनो। संसार की वासना जिसको प्रभावित करे, और जो घर में, जिसके घर के आंगन में अगर भगवान का अवतार हुआ है, उस घर में अमंगल कोई सोचे, बुरा भाव कोई रखे, कुमति रखे, किसी सत्पुरुष महापुरुष की निंदा करे, घोर कथा ये कह रही है महाराज, श्री कृष्ण की को काम स्पर्श नहीं कर सकता, और जिससे प्रभावित करे उसका सब कुछ मंगल होता। आप बालाजी की रटना रटो, अपने भाग्य को सराहो। ए क्षेत्रवासियों, नगरवासियों, अरे तुम्हारे घर में भक्तों की चरणों की धूल रज उड़ के नहीं, ये भगवान ने यहाँ पर वर्षा कर रखी है। तुम्हारे आंगन में तपस्वी तेजस्वी भगत का आदान प्रदान हो रहा है। तुम्हारे घर बैठे आंगन में भक्त संत महात्मा ब्राह्मण गौ महापुरुष देव पुरुष आए हैं, तुम किस चक्कर में पड़े हो? मैं क्या कह रहा हूं? कौन से चक्कर में बैठे? अरे मेरे इस मिट्टी के पुतले का हिसाब तुम्हारे पास नहीं है, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ए भैया, तुम्हारे आंगन में भगवान आ रहे हैं, भक्तों की तुम्हारी आंगन में भीड़ लगी है, सतपुरुष तुम्हारी, तुम जहां भी जाती हो बालाजी के बन के लोग तुम्हें आगे से हाथों पे उठा लेते। तो एक में आन में 2 तलवार तो नहीं हो सकती, तलवार एक ही लगा लो, क्योंकि जब सर से ऊपर पानी हो जाता है तो बात तो आगे चली जाती है। ईश्वर का चिंतन मनुष्य ध्यान से करे तो उसकी शक्ति मनुष्य को मिलेगी। आप भगवान का ध्यान सत्यता से करो,
अरे देखो तुमने जो कुले बिचारी, हनुमान जी ने रावण से लंका में भी यही कहा था, देखो तुमने जो कुले बिचारी। अब महाराज मैं क्या क्या वो समझाऊं, कैसे समझाऊं? अरे हनुमान तुम्हारे घर में बैठे हैं भाई, औदक नीचे की बात तुम्हारी, जो तुम्हारा कद छोटा नहीं है, तुम्हारा कद बहुत बड़ा है, लेकिन ये कुभाव से आप अपने कद को छोटा मत करो। मेरी विनय तुमसे, हाथ जोड़ के विनय मेरी तुम्हारी। तो बच्चों में गलत बोला हूं क्या? अरे बहुत पछताओगे तुम एक दिन बाद, तुमको समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इतना पछताओगे, इतने मुंह पटकोगे कि तुम्हारे आंसू भी नहीं पूछेंगे। क्रिया में अमंगल काम, क्रिया में अमंगल काम के कारण, अगर आपकी क्रिया ठीक नहीं है, आपकी सोच सही नहीं है, आपका मन सही नहीं है, आप किसी को दूषित समझते हो। अब मैं क्या करूं? मैं गद्दी से अपने आप तो नहीं बैठा हूं, किसी को गद्दी की चाहत हो तो मैं देने को तैयार। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बोलो भाई। मैं तो कंठी माला सौंप के देना चाहता हूं। काम किसी को स्पर्श करे, जिसके प्रभावित करे, उसका सब कुछ अमंगल होता। अगर काम जिसको प्रभावित करे, वो माने मानवता को नहीं समझे, केवल काम वासना संसार की बात, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तू ऐसा क्यों मर रहा है, मर जाएगा, माने ये तुम्हारी घटिया सोच, ओछी सोच, निष्क्रिय सोच। अरे मैं आया हूं तो मैं अपना धर्म निभाने आया हूं, मैं तुम पर एहसान बताने नहीं आया हूं। अगर भगवान को मेरी बात पसंद आ रही होगी तो अपना लेंगे, और नहीं आ रही होगी तो मुझे बाहर कर देंगे। मैंने ऐसा कोई नहीं सुना कि अपने घर की मड़ैया में खुद कोई आग लगाता हूं। भाई डाल पे बैठे हो, भाई को काटो, मैंने ऐसा वेदों में भी नहीं। श्री कृष्ण को काम स्पर्श नहीं कर सकता है, अतः उनका सब कुछ मंगल है। रावण मारे काऊ को ऐसे मोटे राम, अपने हम मर जाए तो शुक्र कर फूटे। मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, मेरा अगर बुरा कर्म होगा तो मैं खुद मारा जाऊंगा। काय भाई, जिसके मन में काम हो उसका स्मरण कर, जिसके मन में संसार का काम हो उसका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे मन में आ जाएगा। अगर कोई विचार लेके बैठा, मेरी बात सुनना, कथा में, अच्छा इनको क्या लग रहा है, मैंने मुझसे कह रही है, मैं कथा कह रहा हूं। और कथा अगर किसी पे अगर जा रही है तो समझ लो अभी समय, जिसके मन में संसार की काम वासना और उसका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे अंदर आ जाएगा। जो चुगल है ना, मैं चुगल हूं और मैं बुराई लेके बैठा हूं, और तुम्हारा भाव अच्छा है। मैं चुगल हूं, मैं निंदक हूं, मैं बुरा हूं, और तुम्हारा भाव पंडित जी अच्छा है। मैं अपने कुभाव को तुम पे परोस दूंगा तो मेरा जो भाव है वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करके तुमको भी गंदा कर देगा। अब मैंने इसमें क्या कह दिया भाई, कथा तो वही कह रही है। अब ढोलक बार बजा तो को कह तू मत खजामत,
अब ढोलक बाजे से को कहे तू बजा बजा के मरगो तो जहाँ का मिलो। अच्छा ढोलक बारे तू बजा बजा के मरगो तो जहाँ कुछ मिलो कि ना मिलो। तेरी सेवा मिलती है, प्रसाद मिलता है, जल पानी मिलता है। अब तू कह के मरगो, अब भैया जहां में तुझे सेवा भी मिल रही है, काम मिल रहा हो।